नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें जेएस की इस महत्वपूर्ण वीडियो पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत की एक रणनीतिक स्थिति के मामला है, आर्थिक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को सीधे प्रभावित करने वाली की मामला है। तो आज का विषय है भारत अमेरिका व्यापार समझौते जुलाई 2025। क्या ये डील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ये डील संभव है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। तो टैरिफ और टकराव की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अप्रैल 2025 से। अमेरिका ने अचानक भारत समेत कई देशों पर 26% तक की भारी टैरिफ लगा दिया था। भारत से क्या होता है, कोई भी सामान अमेरिका जाता था उस पर भारी टैक्स लगा दिया गया था। इससे भारत के जो बड़े बड़े निर्यातक कंपनी हैं, जैसे कि टेक्सटाइल है, ऑटो पार्ट्स हैं, स्टील सेक्टर है, ये सबको क्या हुआ, कहीं न कहीं प्रभावित हुआ और इनको बड़ा झटका देखने को मिला था। हालांकि दोनों देशों ने मिलकर एक 90 दिन का राहत मांगी गई थी, यानी एक टैरिफ पॉज लिया गया था। तब में हम इसका बातचीत समाधान ढूंढ लेंगे, लेकिन अब ये जो राहत है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अप्रैल से आ गया है 9 जुलाई। 9 जुलाई को होने वाली है एक बड़ी डील। यानी क्या अमेरिका ये जो टैरिफ है उसको आगे बढ़ाएगा या फिर इससे ज्यादा टैरिफ लगाएगा या टैरिफ कम करेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अमेरिका की मांगे क्या है? अमेरिका चाहता है कि भारत कुछ खास सेक्टरों में अपने बाजार को खोले, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, ऑटो पार्ट्स हैं, इस पर टैरिफ को कम कर दिया जाए, यानी टैरिफ जो लग रहे हैं उसको मिनिमाइज किया जाए। डेयरी प्रोडक्ट है, कृषि प्रोडक्ट है, उसमें विदेशी कंपनियों को क्या किया जाए, इजाजत दिया जाए, ताकि अपना माल, अमेरिका का माल इंडिया पे बेचा जा सके। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जो कि फसलों के लिए यूज होता है, उस पर क्या किया जाए, उसको अनुमति दिया जाए, यानी भारत पे उसको लाने के लिए ये बात चल रही है। उसी तरह से स्टील और मेडिकल जो डिवाइस हैं, उसको अमेरिकी उत्पादों को भारत में जगह मिला जाए, उनको भारत में बेचा जाए। ये किसका है? अमेरिका की मांग है, और अमेरिका चाहता है कि भारत पे अपना वस्तुओं को कम टैक्स में बेचे। और कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जैसे कि जीएमओ, यानी कि हम भारत इसका कम यूज करते हैं और ये चाहता है कि हमारे यहाँ इसका यूज ज्यादा हो, बट ऐसा नहीं होने देगा। ट्रम्प प्रशासन इस डील को तेजी से फाइनल करना चाहता है ताकि अमेरिका अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। सिंपल सी बात है, जिस देश का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है वे जीडीपी के मामले में उतना ही विकसित देश माना जाता है। सभी देश चाहता है कि वे अपना जीडीपी को बढ़ाने के लिए निर्यात को भी बढ़ाएं। ऐसे कंडीशन में अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मांगे हैं उसको भारत पूरा करे, लेकिन भारत अपने बातों पर अभी अडिग है। भारत का रुख क्या है? देश हित पहले क्यों बोल रहे हैं भारत? अब बात करते हैं भारत की। भारत ने साफ कहा है कि हम व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? राष्ट्र हित होना चाहिए। लोगों से हम पूछेंगे कि वास्तव में ये जो अमेरिका चाह रहा है वो वैसा करे तो हम उसे अनुमति दे देंगे, अदरवाइज हम अनुमति नहीं देंगे। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। ये किसका कहना है? ये पीयूष गोयल का कहना है। भारत की चिंताएं भी बिल्कुल जायज है। किसानों और डेयरी उद्योग को विदेशी दबाव से बचाना है, यानी अमेरिका चाहता है कि इसमें भी हमें एसेस मिले, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि किसान, ऐसे भी किसान हमारे यहाँ ज्यादा हैं, डेयरी प्रोडक्ट करने वाले ज्यादा हैं, तो ऐसे में या अगर अमेरिकी प्रोडक्टों को भारत में इजाजत मिल गया तो फिर इनका क्या होगा? इसलिए सरकार चाहता है किसान और डेयरी उद्योग को विदेशी दबाव से बचाया जाए। टेक्सटाइल, चमड़ा, झींगा, मछली, ये सब शहद है, ये जैसे एक्सपोर्ट आइटम है, उनको अमेरिका में छूट दिलवाना चाहता है कि ये जब दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जाए तो उसमें टैरिफ न लगाया जाए। और सबसे अहम बात है डेटा प्रोटेक्शन, यानी हमारे जो डेटा है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको सुरक्षा किया जाए। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर अमेरिका लेता है तो फिर ये डील साइन कर सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम किसी भी डेडलाइन, चाहे वो 9 तारीख की डेडलाइन हो, उसके दबाव में नहीं आना चाहते, बल्कि अपने राष्ट्र हित में हम निर्णय लेना चाहते हैं। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ी
समस्या ये हो सकती है कि इसका जो प्रभाव है मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर समझौता होता है और अच्छा होता है तो फिर मार्केट एक अच्छा रुख ले लेगा और इससे मार्केट में पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे में हमारे इकोनॉमी को बढ़ोतरी मिल सकता है। बट इंडिया का जो कहना है कि हम अपने जो राष्ट्र हित है वो सर्वोपरि है, सुप्रीम है, इस पर हम अडिग रहेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आना चाहते हैं। ये किसका कहना है? पीयूष गोयल का कहना है। लेकिन अगर अमेरिका टैरिफ नहीं हटाता है, यानी अपनी ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है 26% का, उसको भी नहीं हटाता है और टैरिफ और बढ़ा देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट कदम होगा, हम जाएंगे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, बोलेंगे महाशय हमारे पास इतने इतने टैरिफ लगा चुका है अमेरिका, आप ही बताइए, आप लोग इस दुनिया को ट्रेड के माध्यम में आगे बढ़ाना चाहते हो, सभी देशों को, विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी देशों को एक समान रूप से लेके चलना चाहते हो, सभी देशों की ट्रेड को प्राथमिकता देना चाहते हो, तो ऐसे में क्या अमेरिका ही सर्वोपरि होगा ट्रेड करने में, या फिर सभी देश को प्राथमिकता दिया जाएगा? अगर टैरिफ नहीं हटाता तो भारत यही करेगा कि वो पहले WTO में प्रस्ताव भेजेगा और अमेरिका से आने वाले जो सामान है उस पर रिटेलियरी टैरिफ यानी जितना ज्यादा हो सके उतना उस पर टैरिफ लगा सकता है। 2.89 बिलियन डॉलर का क्या होता है? अमेरिका हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर हम 725 मिलियन डॉलर का क्या लगा सकते हैं? टैरिफ लगा सकते हैं। हमारे पास ये एक ऑप्शन है, यानी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं आना चाहते हैं। ये हमारे देश के हित में होना चाहिए। डेडलाइन और अमेरिकी दबाव क्या हो सकता है? अमेरिका अब जुलाई 9 की डेडलाइन को अंतिम मानकर दबाव बना रहा है। ट्रंप सरकार ने बयान दिया है कि अगर समझौता नहीं हुआ है तो फिर हम 70% तक की भारी टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिका के देशों को टैरिफ लगाने के लिए नोटिस भी भेज दिया है। इस स्थिति में भारत के पास सिर्फ 2 विकल्प बच जाते हैं, या तो अमेरिका की बातें माने, शर्त जो बताए गए हैं कि ये वाले चीजों को हमारे यहाँ एक्सपोर्ट दिया जाए और ये वाले चीजों को हम उनके यहाँ एक्सपोर्ट करें, तो अगर जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं उसको मान लो, या फिर जवाबी कार्रवाई करने के लिए रेडी हो, या फिर WTO के तहत समाधान खोजे, तब यह संभव हो सकता है। लेकिन कि भारत और अमेरिका एक मिनी ट्रेड डील करने जा रहा है या फिर इंटरिम एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, यानी ये फुल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक कुछ समय के लिए एग्रीमेंट करने जा रहा है। इसमें शामिल है कि अमेरिका की कुछ मांगे हैं, कुछ हिस्से हैं, उसको कुछ आंशिक रूप से मान लिया जाए, उसी तरह से अमेरिका भी भारत के कुछ मांगे हैं उसको आंशिक रूप से मान लिया जाए। ऐसे में भारत को टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में राहत देखने को मिल सकती है। यानी कहे तो इंडिया और यूएस के बीच अगर टैरिफ डील होता है, मिनी टैरिफ डील होता है, तो पहला चीज है कि इंडिया पर जो लगने वाले हैं 26% टैरिफ है, यानी जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगा रखा है ट्रंप महोदय ने, तो वो हटाने की बात होगी। दूसरी चीज है कि स्टील या एल्यूमिनियम पर लगने वाले जो 50% का टैरिफ है उसको कम किया जाए। इसी तरह से ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स हैं उस पर लगने वाले 25% है टैक्स, उसको कम किया जाए, इसके बारे में बात होगी। हम क्या करते हैं, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब उनके यहाँ निर्यात करते हैं, उस पर जो टैरिफ है उसको कम किया जाए। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि एग्रीकल्चर गुड्स पर टैरिफ हटा दिया जाए, और इसी तरह से जैसे सोयाबीन हो गया, हाँ, और कॉटन हो गया, इस पर जो मॉडिफाइड GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उसको अनुमति दे दिया जाए। भारत ऐसा नहीं करने वाला है। दूसरा चीज है जीरो टैरिफ इस पर लगा दिया जाए, कार जो निर्यात करते हैं उस पर जीरो टैरिफ लगा दिया जाए, ये अमेरिका का कहना है। लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड डील का रास्ता और मिशन क्या हो सकता है? भारत के लिए अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एक मिनी ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन आगे ये ट्रेड करना चाहते हैं और ये 2025 तक इसको एक प्रकार से समझौता को पूर्ण करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हो अमेरिका के साथ, यानी हम अभी $128 बिलियन का क्या कर रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार कर रहे हैं। बट ये जो व्यापार है उसमें मात्र हमें 30 से 35 बिलियन डॉलर का ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम
ट्रेड बेनिफिट है हमें वो मात्र 30 से 35 बिलियन डॉलर का ही मिल रहे हैं। ऐसे में हमारा उद्देश्य है कि इसे 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। वैसे अगर बात किया जाए, अमेरिका मुख्य रूप से डिफेंस के सेक्टर में और टेक के सेक्टर में आगे है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि दूसरे देशों में अपना जो डिफेंस प्रोडक्ट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, उसको सप्लाई कर सके। यानी ये दूसरे देशों पर दबाव डालकर अपना प्रोडक्ट क्या करना चाह रहे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। इसी तरह से बात किया जाए तो पक्षी व्यापार का जो लक्ष्य है, इसमें मुख्य रूप से शामिल है आईटी सर्विस, डिजिटल व्यापार, ऊर्जा सहयोग और रक्षा समझौता। अब देखते हैं कि भारत और अमेरिका इन दोनों के बीच क्या चीज निर्यात होता है और क्या चीज हम अमेरिका से मंगवाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। भारत अमेरिका को क्या क्या चीज निर्यात करती है, जैसे कि जेम्स ज्वेलरी हो गया, डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी, ये सब हम भारत है वो अमेरिका को निर्यात करते हैं। फार्मा सेक्टर में जेनरिक दवाई हो गई, एपीआई हो गई, टेक्सटाइल में रेडीमेड कपड़े, होम टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स में ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, आईटी सेवाएं में, ऑर्गेनिक केमिकल्स में केमिकल और स्पेशलिस्ट उत्पाद में, समुद्री उत्पाद देखा जाए तो एक फ्रोजन झींगा है, इसको भी हम क्या करते हैं, अमेरिका में निर्यात करते हैं। इसी तरह से अमेरिका भारत में क्या क्या मुख्य रूप से निर्यात करते हैं, यानी आयात करते हैं भारत, इसमें क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के अंतर्गत जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में, एरोस्पेस प्रोडक्ट है, डिफेंस और कमर्शियल एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये सब हम अमेरिका से भारत मंगवाते हैं। गोल्ड और प्रेशियस मेटल हो गया, तो रॉ गोल्ड हो गया, अन्य वस्तुएं, मेडिकल डिवाइस है, डायग्नोस्टिक उपकरण है, फार्मा इंग्रेडिएंट है, हाई इंड बायो फार्मा केमिकल है, सोया, बादाम, एप्पल जैसे कुछ कृषि उत्पाद भी हैं जिसे हम अमेरिका से मंगाते हैं। तो अगर ये ट्रेड डील संभव हुआ तब तो ये सही है, अदरवाइज ट्रेड डील संभव नहीं हुआ तो भारत का दो ही लक्ष्य है, या फिर अमेरिका का शर्त मानना पड़ेगा या WTO का शरण पकड़ना पड़ेगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत अमेरिका व्यापार डील सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का प्रतिबंध है। यह दिखाता है कि भारत अब बराबरी की बात करता है और अपनी बात पर अडिग भी रहता है, क्योंकि हम जितना व्यापार अमेरिका के साथ करके मात्र 30 से 35 बिलियन डॉलर का ही हमें प्रॉफिट हो रहे हैं। ऐसे में ही हम क्यों इसके साथ वही व्यापार किया जाए जो अमेरिका करता है। अगर ये 26% हमारे ऊपर टैरिफ की बात करता है तो हम भी इसके ऊपर 26 प्लस टैरिफ की बात करें, ताकि ये ऐसे में सुधर सके, क्योंकि ये हमारे ऊपर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। भारत के ऊपर दबाव डालने से, क्योंकि भारत का कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में भारत की युवा है वो महत्वपूर्ण है, भारत की जो जनसंख्या है वो महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका का जो डील है वो एक प्रकार से ना हो, और अगर हो तो इससे अमेरिका भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात किए कि किस हिसाब से अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील संभव हो सकता है और आने वाले समय में किस तरह से चुनौती आ सकती है। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।